बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल्स इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एतज़ाज़ अहसन साहब की डबल गेम क्या है और उस डबल गेम का भांडा कैसे फूटा है, ये भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इद्दत निकाह केस में आप नाज़रीन को हम बता चुके हैं कि जो जज साहब हैं अफजल मंजूका साहब, उनकी तरफ से ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि 12 जुलाई से पहले उन्होंने इस इद्दत निकाह केस में जो इमरान ख़ान बुशरा बीबी साहबा की अपीलें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में उन्होंने हर हाल में 12 जुलाई तक इस केस का फ़ैसला करना है। आज नाज़रीन जो इद्दत निकाह केस की समाअत हुई है, एक तो नाज़रीन ये हुआ है कि सलमान सफदर साहब जिन्होंने आज दलाइल देने थे, उन्होंने अदालत में पेश हुए, सलमान अकरम राजा के दलाइल को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, मज़ीद दलाइल सलमान सफदर साहब आज देना चाह रहे थे, लेकिन हुआ ये कि जो ख़ावर मानिका के वकील हैं जाहिद आसिफ साहब, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त अदालत में दायर की गई कि इस केस की समाअत को मुलतवी किया जाए। वजह क्या बताई गई? वजह नाज़रीन ये बताई गई कि मुहर्रम उल हराम है, तो आप इस केस की समाअत ना करें, इसे मुहर्रम के बाद रख लें। अब मुहर्रम की बाद की जो डेट आ रही है वो लंबी हो जाती है, वो आगे चली जाती है। जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फ़ैसला करना है, तो जज साहब ने पहले तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस पटिशन को आप इंटरटेन नहीं कर सकते। जब एक मुकदमा समाअत के लिए फ़िक्स है तो फिर इल्तवा कैसा? तो फिर जज साहब ने कहा कि सलमान सफदर साहब आपने दलाइल देने हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस हवाले से आगाह करके डायरेक्शन हासिल कर लेता हूँ। तो कुछ देर का नाज़रीन समाअत में वक्फ़ा किया गया और कुछ देर के बाद जब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो जज साहब ने फ़रीक़ैन को बताया कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पैगाम भिजवा दिया है, लेकिन वहाँ से अभी कोई पैगाम नहीं आया, वहाँ से यानी फ़ीडबैक नहीं आया। तो उसके बाद सलमान सफदर साहब से जज अफजल मंजूका साहब ने कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें। तो सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया था कि जो जाहिद आसिफ के जूनियर वकील हैं, ख़ावर मानिका के वकील के जूनियर वकील, उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आपने उनको पैगाम भेजा है उस पैगाम का जवाब नहीं आ जाता, आप केस को मत चलाएं, हमारा एतराज़ है। तो सलमान सफदर साहब ने जज साहब से कहा कि ये जो इनका रवैया है ये शाहरुख अंजुमन की अदालत में भी यही कर रहे थे, तो आप ऐसा करें, ख़ावर मानिका को हुक्म दें कि वो अपना नया वकील कर लें, नया वकालतनामा जमा करवा दें। तो उस पर जज साहब ने कहा कि आप जो वकालतनामा वापस करने की बात कर रहे हैं और ख़ावर मानिका नया वकील कर ले, तो फिर केस नए सिरे से शुरू होगा, नया वकील आएगा, नए वकील के ऊपर नोटिस होगा और फिर नए सिरे से समाअत का आगाज़ होगा। तो केस को पेचीदा ना बनाएं, मैं वक्फ़ा करके दोबारा अदालत से रिजू करता हूँ। तो दोबारा वक्फ़ा तो किया गया, लेकिन वक्फ़े के बाद क्या बना ये नाज़रीन अभी तक इतलात नहीं आ सकी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पैगाम जज अफजल मंजूका साहब ने भिजवाया था उसका उनको क्या पैगाम दिया गया। तो ये भी आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है, एक झटका है कि इद्दत निकाह केस में आज की हद तक जो है वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सके। इसके अलावा नाज़रीन आज अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए हैं, उनके खिलाफ केस था, अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया था। उस पेशी के बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो अडियाला जेल पहुँचे हैं। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में 1 घंटे की तवील मुलाकात की है। अभी होम्योपैथिक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो तो यही है कि मुल्क के सियासी हालात के ऊपर गुफ्तगू की गई, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है अंदर, किस मामले पे डिस्कस हुआ, क्या फ़ैसला किया गया KP हुकूमत के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से और अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से हिकमत अमली क्या हो गई, ये नाज़रीन तमाम चीज़ें अभी तक बाहर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अडियाला जेल में जो आज 9 मई के हवाले से मुकदमे की समाअत थी, जिसमें इमरान खान साहब ने जज इजाज़ आसिफ साहब को जो पटिशन दायर की थी कि उनकी बेटों के साथ सलमान और कासिम के साथ मुलाकात यानी व्हाट्सएप पे बात करवाई जाए, टेलीफोनिकली व्हाट्सएप पे बात करवाई जाए। तो आज अडियाला जेल हुकाम ने इस केस में अपना जवाब जो है वो अदालत में दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि कानून इजाज़त नहीं देता कि मुल्ज़म या मुजरम की व्हाट्सएप के ज़रिए उनके
रिलेटिव के साथ या बच्चों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ मुलाकात करवाई जाए या टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाए, तो लिहाजा कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं। लेकिन ये अडयाला जेल के हुकाम ने जज साहब को, ATC अदालत के जज अफजल अपने इजाज़ आसिफ साहब को ज़रूर बताया है कि महीने में 2 बार अदालत के हुक्म पे इमरान खान साहब की बेटों के साथ टेलीफोन पे बात करवाई जाती है। व्हाट्सएप नहीं, टेलीफोन पे उन्होंने कहा कि हम बात करवाते हैं। तो जब ये रिपोर्ट अदालत ने रखी अदालत के सामने, जज साहब के सामने, तो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद अदालत ने इमरान खान साहब के व्हाट्सएप पे जो गुफ्तगू या बातचीत की या मुलाकात की जो इस्तदा थी, जो दरख्वास्त थी, उसे अदालत ने रद्द कर दिया। तो ये इमरान खान साहब के लिए, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए दूसरा आज के दिन के लिए झटका था कि व्हाट्सएप पे बातचीत का, मुलाकात का कोई चक्कर नहीं, टेलीफोन पे जो है वो अदालत के हुक्म की रोशनी में हम बात करवा रहे हैं। अभी इमरान खान साहब का जिक्र हुआ तो मेरे जहन में वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी साइफर केस में इमरान खान साहब के साथ थे। साइफर केस में तो दोनों बरी हो गए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई के केसेस में अभी भी ज़ेर हिरासत अडयाला जेल में थे। तो रात गए नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है और ज़राए से खबर ये सामने आई है कि जो 9 मई के केसेस हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम शामिल है, उन केसेस में लाहौर की ATC की अदालत में चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पे पेश करना है, तो लिहाजा उन्हें इसलिए यहाँ से रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल किया गया है। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। बल्ले का निशान नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोई झटके की बात हो रही है, इमरान खान साहब को झटके की बात हो रही है, तो नाज़रीन जो तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ले का निशान है, जिस पर 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, अब उस फैसले के नतीजे में बल्ले का निशान तहरीक-ए-इंसाफ का छिन गया। ये बल्ले का निशान किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान जो छीनने का मामला है, उसमें नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर हुई है। ये नाज़रीन शहरी हैं, दावा करते हैं शहरी होने का। काजी मोहम्मद सलीम हैं तो शहरी, लेकिन बाज़ औक़ात शहरी होने का दावा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हैबिचुअल पटिशनर भी आ जाते हैं, आदि दरख्वास्त गुजार भी होते हैं। तो काजी मोहम्मद सलीम साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट कानून साजी का हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात का जो इलेक्शन सिंबल है वो छीन न सके। अब इस पटिशन में जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, ये कहा गया है कि ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इलेक्शन सिंबल के हवाले से हो, तो इस मामले पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खामोश है। और पार्लियामेंटेरियन ने भी जो PTI के बल्ले के या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये किसी सियासी जमात के साथ होगा, कानून साजों ने नहीं सोचा था। तो लिहाजा इस पटिशन में दरख्वास्त गुजार ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से कन्फ्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पटिशन के ऊपर पार्लियामेंट को कानून साजी करने का हुक्म दे कि आइंदा किसी सियासी जमात से जो उसका इलेक्शन सिंबल है वो छीना ना जा सके, वो वापस ना लिया जा सके। तो ये नाज़रीन एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई है, देखते हैं इस पटिशन पे क्या बनता है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब का जो एक मुकदमा है पूरा, एतजाज़ हसन साहब वाली खबर पे भी अभी आते हैं। जो फार्म 45 की इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ बयानिया बनाते हैं कि हमारा तो फार्म 45 हम जीत चुके हैं, और जो फार्म 47 हमारी मुखालिफ सियासी जमातों के पास है ये धांधली से जीते हैं। तो आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में NA 154 लोधरा, जहाँ पर इलेक्शन डिस्प्यूट है, गुजरांवाला के 2 हल्के 79 और 81, मुदस्सर कयूम नारेवाला जहाँ पर PTI के उम्मीदवार चौधरी बिलाल इजाज़ हैं, और फिर ननकाना साहब का NA 123 का हल्का। इन 3 कौमी असम्बली के हल्कों के वाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, क्योंकि यहाँ पे दोबारा गिनती हुई थी। दोबारा गिनती में नून लीग के उम्मीदवार जीत गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे जिनकी कामयाबी नाकामी में बदल गई दोबारा गिनती में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। तो आज इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन जो एहसन भून साहब थे, अज़हर कयूम नारा के वकील, उनसे सवाल पूछा चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, क्योंकि एहसन भून साहब ने यह दलील दी थी कि 9 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 47 जारी किया, जिस पर काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये फार्म 47 क्या होता है। तो एहसन भून ने जवाब दिया कि फार्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, यानी हतमी नहीं, इब्तदाई नतीजा होता है उस हल्के का। काजी फैसल साहब ने कहा कि फार्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, फार्म 47 को कानून में क्या कहते हैं। तो एहसन भून ने कहा कि फार्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा यानी प्रोविजनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहते हैं, नतीजा कहते हैं।
अब हतमी नतीजा आप पूछेंगे किस पे आता है, तो हतमी नतीजा भी अदालत को एहसन भून साहब ने बताया कि फार्म 48, लेकिन मैंने गालिबन वो बताने में एहसन भून साहब की गलती थी या मेरे सुनने में गलती थी, तो 49 फार्म होता है जो कि हतमी किसी रिटर्न कैंडिडेट के बाद, उनकी कामयाबी के बाद इलेक्शन कमीशन जारी करता है। अब ये जो नाज़रीन गिनती का मामला है, इसमें केस ये है नून लीग के उम्मीदवारों का कि अगर जो विक्ट्री का मार्जिन है वो 5% से कम हो तो आप दोबारा गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग अफीसर को दे सकते हैं, और कानून ये कहता है कि रिटर्निंग अफीसर उस दरख्वास्त को रिजेक्ट नहीं करेगा, दोबारा गिनती करवाएगा। तो इस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, उनकी तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि रिटर्निंग अफीसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर आर्डर नहीं किया। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती के कानून के मुताबिक मतलब दोबारा गिनती करवाने का पाबंद था। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करे तो क्या होगा, जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा। और फिर उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अफसर फैसले के खिलाफ दादरसी का फोरम कौन सा होगा, जिस पर एहसन भून ने यह जवाब दिया कि 11 फरवरी को रिटर्निंग अफीसर ने हल्के का फार्म 48 जारी किया। और फिर एहसन भून ने कहा कि इंतजामी ऑफिसर के फैसले के खिलाफ मेरा मौक्कल जो है इलेक्शन कमीशन में चला गया, तो यही हमारा दादरसी का फोरम था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है कि दरख्वास्त जब आपने दे दी दोबारा गिनती की, तो उस पर रिटर्निंग अफीसर को दोबारा गिनती करवानी चाहिए थी। क्या इलेक्शन कमीशन एक मरतबा किसी कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी कर दे तो क्या दाएं बाएं जा सकता है? तो ये नाज़रीन केस चल रहा है, इसमें फार्म 45 भी डिस्कस हुआ है, 47 भी डिस्कस हुआ है, और दोबारा गिनती का मामला भी डिस्कस हुआ है। तो 11 जुलाई तक इस केस की समाअत को भी मुलतवी कर दिया गया है। 11 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे की समाअत हो रही होगी, तो पैरेलल चीफ जस्टिस की अदालत में ये 4 हलकों का, कौमी असम्बली के 4 अहम हलकों का मुकदमा भी ज़ेर समाअत होगा। इसके अलावा नाज़रीन जो एतजाज़ अहसन साहब की मैंने कहा कि डबल गेम बेनकाब हो गई। अब एतजाज़ अहसन साहब नाज़रीन आप जानते हैं अभी दूसरी चीफ जस्टिस सुरखरू वाली खबर आना बाकी है, जो तहरीक इंसाफ को करारा जवाब मिला है। एतजाज़ अहसन साहब वाली खबर नाज़रीन ये है कि एतजाज़ अहसन साहब 2 कश्तियों के सवार हैं। वैसे तो वो एक कश्ती के सवार हैं, लेकिन नज़र वो 2 कश्तियों के सवार आते हैं। लेकिन वो बताते ये हैं एतजाज़ अहसन साहब कि मैं एक ही कश्ती का सवार हूँ और मेरी कश्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यानी आप देखेंगे कि एतजाज़ अहसन साहब का पीपल्स पार्टी के हक़ में आपको कोई इक्का दुक्का बड़ी मुश्किल से कोई बयान नज़र आएगा, जरदारी साहब के हक़ में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक़ में। लेकिन आपको इमरान खान के हक़ में, तहरीक इंसाफ के हक़ में जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है फार्म 45, 47 का, या जो फौजी अदालतों का मुकदमा है उस पर जो पीटीआई का बयानिया है, 9 मई के हवाले से जो पीटीआई का घिसा पीटा बयानिया है, उस पर आपको एतजाज़ अहसन साहब का जो है जो भी बयान नज़र आएगा वो ज़्यादातर इन मामलात पे होगा। और इन जिनके मैंने नाम लिए हैं, तहरीक इंसाफ, पीटीआई के वोटर सपोर्टर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, इनकी तरफ टिल्ट करता हुआ इनकी सपोर्ट में बयान होगा। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि मैं हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है शहबाज शरीफ की हुकूमत की। अब नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे की समाअत हुई है, इसमें भी एतजाज़ अहसन साहब पेश हुए। अब एतजाज़ अहसन साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे हैं, जो नाज़रीन उन्होंने कहा है उसमें वो पकड़े गए। सुने नाज़रीन, एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं ये नाज़रीन कि नवाज शरीफ के फार्म 47 में जगह जगह टेम्परिंग की गई। ये फार्म 47 लिए फिरते हैं और हम फार्म 45 इनसे मांगते हैं। एतजाज़ अहसन साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फार्म 45 नहीं मांग रही नून लीग से, आप किसके साथ हैं? ये आज पता चल रहा है आपकी गुफ्तगू से कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम इनसे फार्म 45 मांगते हैं, तो हमसे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो डबल गेम, बेशक हम कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो जो 2 कश्तियों का सवार होना है वो नाज़रीन वाज़े हो गया है कि पीपल्स पार्टी की तरफ तो नाम है कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, लेकिन काम जो है एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करते हैं। एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल ने जब फार्म 45 मांगे तो इन्होंने दरख्वास्त दी कि हमें जज पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज डॉन अखबार की स्टोरी है कि फार्म 45 गायब हैं। इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क के फार्म 45 सामने लेके आए। आगे वो कहते हैं एतजाज़ अहसन साहब के अटॉर्नी जनरल ने अदालती हुक्म के बावजूद रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं किया। ये फौजी अदालतों की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगली सांस में एतजाज़ अहसन साहब ये कहते हैं कि यही वजह है कि ये फार्म 45 जमा नहीं करा रहे।
अब फौजी अदालतों का अलग मुकदमा और इलेक्शन की धांधली का अलग मुकदमा है, लेकिन यहाँ पर भी दो कश्तियों के सवार एतजाज़ अहसन साहब बने हैं। लेकिन आगे चल के नाज़रीन कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों ने फार्म 45 जमा करवाए हैं। हमारे उम्मीदवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जहांगीरी साहब को अपने फार्म 45 जमा करवाए हैं। तो इसका मतलब है एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, पीपल्स पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके दिल में और उनकी ज़बान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन जब पूछा जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह देते हैं। आगे वो कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों ने फार्म 45 जमा करवा दिए हैं, रात को खुलाई मखलूक ने नताइज चेंज किए। ये तहरीक इंसाफ का बयानिया चला रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करी, लेकिन ये तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का बयानिया बना रहे हैं, तहरीक इंसाफ का बयानिया चला रहे हैं और कहते हैं कि अगर असल नताइज सामने आ गए तो नून लीग का जनाजा निकल जाएगा। तो जनाजा नून लीग का नहीं निकलेगा, जनाजा साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी साथ ही निकलेगा, जिस जमात का हिस्सा होने का एतजाज़ अहसन साहब दावा करते हैं। लेकिन ये पता है एतजाज़ अहसन साहब को कि मेरा दावा है, लेकिन एक्चुअल जमात तो एतजाज़ अहसन साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी बातों से पता चल रहा है। तो ये डबल गेम आज इसका भांडा फूटा है, इनके अल्फाज के चुनाव से। दूसरी जनाज़ खबर मैंने कहा कि काजी चीफ जस्टिस सुरखरू और तहरीक इंसाफ को करारा जवाब। नाज़रीन, जो मामला है, जो कल से खबरें चल रही हैं कि एक और रेफरेंस आ रहा है, उस रेफरेंस की बात की जा रही है कि इमरान खान साहब के सिग्नेचर के साथ आमिर फारूक साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। सदीक जान मेरे दोस्त ने भी ट्वीट की हुई है कि बड़ा तगड़ा रेफरेंस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, बड़े जज के खिलाफ है और बड़े रेलिवेंट पर्सन की जानिब से किया जा रहा है। करें आप ये रेफरेंस दायर, करें आप ये रेफरेंस दायर, जो आप जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर आप कहते हैं कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो अपने जजेस को सपोर्ट नहीं करते। तो आज आमिर फारूक साहब फिर सुर्खरू हुए हैं। पहले भी फुल कोर्ट बुला के वो कंटेम्प्ट के जो लेटर थे बाबर सत्तार साहब के, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, उनको कंटेम्प्ट के दरखास्तों में कन्वर्ट किया। आज फिर जहांगीरी साहब के मामले पे उनकी डिग्री ठीक है, उनकी डिग्री गलत है, ये फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। लेकिन जज साहब के खिलाफ जो कंपेन है उस पर फुल कोर्ट का इजलास बुलाया, फुल कोर्ट के बाद फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग की और डायरेक्शन जारी की, कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए, इदारों से रिपोर्ट तलब की, जिस पर तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और टिल्ट करने वाले जो यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं कि तारीखी फैसला 7 रुकनी बेंच ने दे दिया, सारा ऑर्डर आमिर फारूक साहब ने दिया। उनके साथ थे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, रिमार्क्स देने वाले, बाकी जजेस भी बेंच का हिस्सा थे लेकिन खामोश थे। तो आज आमिर फारूक साहब फिर सुर्खरू हुए हैं कि वो अपने जजेस के साथ खड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ बयानिया बना रही है आमिर फारूक साहब के खिलाफ और कहते हैं कि हमने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना है और आमिर फारूक साहब हमारे खिलाफ जो है वो जानिबदार हैं, हमारे खिलाफ हक में फ़ैसला नहीं देते। वो अभी पिछले दिनों रज़ा रूमी साहब के व्लॉग में बात हो रही, तो रज़ा रूमी साहब ने कहा था कि जो तकलीफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काजी फैसल से वो ये है कि तहरीक इंसाफ में काजी फैसल साहब शामिल क्यों नहीं हो जाते। यहाँ पे भी नाज़रीन यही तकलीफ़ है, यहाँ पे भी मसला ये है, अगर आमिर फारूक साहब तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दें तो फिर ये काबिल कबूल हो जाएंगे। लेकिन आज आमिर फारूक साहब सुर्खरू हुए हैं अपने मनसब के हवाले से, अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से, और ये जो फुल कोर्ट में बुला के कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की है, ये दरअसल तहरीक इंसाफ को करारा किस्म का एक जवाब था, करारा जवाब था। नाज़रीन, आज बल्ले बल्ले तो करें, लेकिन आमिर फारूक साहब से माफ़ी कब मांगेंगे जनाब आप? लेकिन अब तो आप रेफरेंस की बात करें, चलें ये रेफरेंस भी दायर करें। पहले भी आपने रेफरेंस दायर किया था, इमरान खान साहब ने काजी फैसल के खिलाफ माफ़ी मांगी थी, ये रेफरेंस दायर करके भी देख लें, इंशाल्लाह आप इस पर भी माफ़ी मांगेंगे अगर आपने दायर किया तो। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से समाअत हुई है, जहांगीरी साहब ने नून लीग के रहनुमाओं को जुर्माना कर दिया है और उनसे फार्म 45, 47 के साथ जो है वो जवाब दाखिल करने का उनको हुक्म दे दिया है, जवाब मांग लिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाया है कि ये जो तीनों इलेक्शन पटिशन्स हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, शुएब शाहीन की है, अली बुखारी की है, आमिर मुगल की है, ये टाइम बार्ड हैं। सबसे पहले एतराज़ात पे सुने, ये कानूनी मयाद के अंदर दायर नहीं की गई, तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर ऑब्जेक्शन कर दिया है और केस की समाअत नाज़रीन अब अगली तारीख तक ले गए हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब। तो देखते हैं आइंदा समाअत पे क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी दीगर खबरें, लेकिन उससे कल सुबह के व्लॉग में हम उस पर डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।